मजहर अपने सामने सारा और जारा दोनों को देखकर हैरान है। ये क्या, मेरी दो बेटियां? एक तो मर गई थी ना। शाजिया एकदम पीछे से आती है। नहीं मजहर, तुम्हारी दोनों बेटियां भी जिंदा हैं और मैं भी। क्यों फर्रत, तुमने अपने भाई को नहीं बताया? फर्रत सदमे में खड़ी। मैंने क्या बताना है, मुझे तो खुद नहीं मालूम। तुमने हमेशा की तरह मेरे भाई को धोखा दिया है। पहले कासिम को मारा और अब उसकी बेटी को लेकर भाग गई और हमसे बोला वो मर गई है। भाई साहब, आप खड़े देख क्या रहे हैं? निकालें इसको यहाँ से। जारा खड़ी ये बातें सुनकर कहती है, नहीं भुप्पो, मेरी माँ नहीं बल्कि आप इस घर से जाएंगी। अब आपका सच सबके सामने आ चुका है, अब झूठ का सहारा ले नहीं सकती। बाबा, ये सब कुछ आपकी बहन का किया धरा है। उन्होंने हमेशा आपको नहीं बल्कि हम सबको धोखे में रखा। मामा खुद नहीं भागी थी बल्कि आपकी बहन ने भगाया था। ये कह कर के मजहर तुमसे कासिम की मौत का बदला लेगा। अपनी बेटी को लेकर भाग जाओ, नहीं तो वो इसको भी मार देगा। ऐसा क्यों किया पुप्पो? मेरे बाबा को क्यों मुझसे दूर रखा? बाबा, अब आपको अपनी आंखों से ये यकीन की पट्टी हटानी होगी। कोई दूसरा नहीं बल्कि आपकी अपनी बहन ही आपकी खुशियों की कातिल है। मजहर सारी बातें खड़ा सुनकर हैरान है, क्योंकि अब उसको लगने लगा है कि वो पूरी जिंदगी दूसरों की बातों में अपनों पर ही जुल्म करता रहा। वो शर्मिंदा है, हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, तुम्हारा कसूरवार मैं हूँ। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं। अब बस मुझे मेरी बेटियाँ चाहिए। ये सुनकर शाजिया बोलेगी, नहीं मजहर, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तुम्हारी बहन ने सिर्फ तुम्हारी बेटियों का ही नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे का भी कत्ल किया है। कासिम की मौत की जिम्मेदार भी फर्रत ही है। उसने ही हम दोनों का एक्सीडेंट करवाया था। अब ये सारी बातें सुनकर सारे एकदम से हैरान हो जाते हैं, जिस पर शाजिया फिर से कहती है, मजहर, मैं अपनी दोनों बेटियों को यहाँ से ले जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। अब मैं इन दोनों को तुम्हारे जुल्म के सहारे नहीं छोड़ सकती।